हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे महत्वपूर्ण इस समय सर्दियां आ रही हैं और आ भी गई हैं एक्चुअली। तो पढ़ाई कैसे करें सर्दियों में, ये सबसे ज़्यादा लोगों की दिक्कत रहती है और आप में से भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की ये दिक्कत है कि सर सर्दियों में पढ़ाई नहीं होती है। तो इसके ऊपर हम आपको 2 से 4 ऐसी कुछ बातें बताएंगे और अगर उन बातों को आप फॉलो करते हैं, मैं 100% आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फॉलो आपको करनी पड़ेगी। बातें बिल्कुल सिंपल होगी, हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई रहेगी। ऐसा कुछ भी मैं जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी बातें बताऊंगा उनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप डेफिनेटली अपने जो है इसमें सुधार कर पाएंगे। सबसे पहले तो सर्दियों में पढ़ाई होती क्यों नहीं है, इसका क्या रीज़न है। हम ऐसे तो नहीं कहते कि सर गर्मियों में पढ़ाई नहीं होती, बारिश के मौसम में पढ़ाई नहीं होती। ऐसा ही क्यों आता है ये टॉपिक कि सर्दियों में पढ़ाई नहीं होती, इसका रीज़न आपको समझ में आता है। रीज़न इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि सर्दियों में पढ़ाई नहीं होती है, वो ये है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शरीर जो है वो लेजी रहता है, आलस बहुत ज़्यादा रहता है शरीर में। यानी कि कुल मिला के साधारण भाषा में बात करूँ तो शरीर एक्टिव नहीं रह पाता। ठीक है, शरीर क्या रहता है, बिल्कुल ऐसा ढीला ढाला सा पड़ा रहता है, एक्टिव होता ही नहीं। और एक्टिव अगर शरीर नहीं रह पाएगा तो पढ़ाई का तो बात ही नहीं उठती। ठीक है, कोई भी काम हम मन लगा करके केवल तभी कर पाते हैं जब हमारा शरीर पूरी तरह से फिजिकली मेंटली साथ दे, लेकिन सर्दियों में तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसा मतलब कुल मिला के कारण हमें समझ आ गया कि सर्दियों में जो है हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता। अब तो उत्तर तो ढूंढना बहुत आसान हो गया इसका। तो कोई कारण अगर पता चल गया, डॉक्टर कोई भी बीमारी का अगर कारण पकड़ लेता है फिर तो उसका इलाज कर ही देता है। उसको पता चल गई कि ये कौन सी बीमारी है तो फिर तो इलाज आसान है। तो इसका भी कारण मैं आपको बता दूं, यही है कि आपका शरीर एक्टिव नहीं रह पाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एक्टिव रखे कैसे इसको। एक्टिव नहीं रह पाता, चलो ठीक है, एक्टिव रखना कैसे है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी में तो बात करेंगे हम। एक्टिव रखने के लिए देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको सर्दियों में पढ़ने में मजा आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे, जरूर होंगे। अगर कोई है तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किन को सर्दियों में पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे को भी सर्दियों में पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत। ठीक है, इतना मतलब सर्दियों में जितना आता है उतना गर्मी या बारिश के टाइम में इतना नहीं, उतना सर्दियों के मौसम आता है। वो सबके एक अलग अलग माइंड सेट हो सकता है, वो अपना अलग जो है वातावरण के अनुसार सूट होता है सबको। होता क्या है, शरीर को एक्टिव रखने के लिए सबसे पहले आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना प्रीफर करेंगे। ठीक है, और कुछ लोग 8 से 9 बजे के बाद उठते हैं आराम से और उसके बाद पढ़ाई करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका शेड्यूल है उसको जारी रखना। लेकिन जो सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए मैं बता दूं, सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, बाद में बात करेंगे जो रात में पढ़ते हैं, ठीक है, या दिन में पढ़ते हैं। लेकिन जो सुबह जल्दी उठते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम वो 5 बजे उठते हैं, 5, 5:30 या 6 बजे भी मान लो। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई उठता है सर्दियों में तो उसको जल्दी मानते हैं भाई। ठीक है, उसको जल्दी मानते हैं, क्योंकि ये गर्मी नहीं है कि 4, 4:30 उठ जाए। उठते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 5 से 6 के बीच में उठते हैं तो भी आप जल्दी उठते हैं और जल्दी उठने वालों में से एक है। तो आपके लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि आप उठते ही क्या करना है, आपको उठते ही गर्म पानी पीना है। गर्म मतलब जो अपन एकदम गुनगुना, ठीक है, ताकि हम आप जो है पी सके, इतना गर्म पानी पीना है। इससे आपको शरीर में एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी, आपके शरीर में एक एनर्जी आएगी गर्म पानी पीते ही। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब जो सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो कि हम जल्दी उठेंगे और फिर वो उठ के पढ़ने बैठ जाते हैं, न कोई पानी पीते हैं, न मुंह धोते हैं, न बाहर कहीं कुछ भी नहीं करते, सीधा पढ़ने बैठते हैं। होगी क्या पढ़े, उबासी आएगी, फिर से सो जाओगे। सुबह उठना है, आपको 1 गिलास पानी पीना है या 2 गिलास पी सकते हो, 2 गिलास पानी। उसके बाद आपको सुबह सुबह वॉकिंग करनी है, सुबह सुबह रनिंग करनी है, सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है। कुछ भी करो, चाहे जो भी आपका मन करे, सुबह को आपको जरूर करनी है। 10 मिनट करना, 15 मिनट करना, 20 मिनट तक कर सकते हो, इतना आपको करना है।
100% करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे क्या होगा, इससे आपका शरीर हो जाएगा एक्टिव। एक बार करके देखना, आप 5 से 7 दिन इसको ट्राई करके देखना। अगर आपके इसमें जो अंतर नहीं दिखे ना, तो वापस आके मुझे कमेंट करना। अब ये 2 बातें, अगर सुबह के उठने वाले ये 2 बातें फॉलो करते हैं कि सुबह उठ के गर्म पानी पिया और उसके बाद 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज की, उसके बाद आप पढ़ने बैठो। 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे तक आप पढ़ोगे, तब तक लोग उठेंगे नहीं, तब तक आप 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर चुके होंगे। और 3 से 4 घंटे अगर आपने बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड के साथ में पढ़ लिया, तो फिर तो मतलब समझो इतना ही खेल है, बस 3 से 4 घंटों का ही खेल है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं इतना ही पढ़ना है, बाद में भी पढ़ सकता है, लेकिन काफी आगे आप लोगों से निकल चुके हैं जब तक लोग सो रहे हैं, ठीक है। ये तो रही इनकी बात सुबह वाली। अभी आपके लिए और भी टिप्स है, लेकिन जो शाम को पढ़ते हैं रात में, उनको क्या करना है, उनको शरीर तो उनको भी एक्टिव रखना है। तो वो जो है सुबह की अगर नहीं जल्दी उठ सकते, 9-10 बजे बाद में, तो क्या ही एक्सरसाइज करेंगे, कर भी सकते हैं। लेकिन आप शाम को कोई ना कोई गेम जरूर खेलें। आप शाम को रनिंग कर सकते हैं, आप शाम को वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आप शाम को कोई भी क्रिकेट या कोई भी आउटडोर गेम आपको खेलना है जिससे फिजिकली आप एक्सरसाइज कर पाए आप, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ताकि आप फिर पढ़ सकें, क्योंकि शरीर तो आपको भी एक्टिव रखना है। मेनली जो मुद्दा है वो ये है कि शरीर को एक्टिव रखना है किसी भी न किसी तरीके से, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बात आपको समझ आ गई कि किसी तरीके से शरीर को रखना है एक्टिव, और उसके लिए मैंने 2 चीजें आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद सर क्या होता है कि सर हम पढ़े कहाँ, बाहर पढ़ दें या अंदर पढ़े। ज्यादातर लोग रजाई में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, फिर रजाई धीरे धीरे ऊपर आती है और आप धीरे धीरे लेट जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है सिस्टम। लेकिन आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है आपके पास चेयर टेबल हो, कोई जरूरी नहीं है तो आपको क्या करना है, जब आप बैठे बेड पे या जो भी है आपके पास चारपाई है, उस पर आप बैठे आराम से, लेकिन रजाई आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रजाई आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप स्वेटर पहन सकते हैं, आप जैकेट, कुछ भी आपके पास जो भी है, केप वगैरह लगा के आप बैठ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो हाथों में भी आप ग्लव्स वगैरह पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन रजाई आपके पास नहीं होनी चाहिए। रजाई नहीं होनी चाहिए मतलब नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाहर देखो, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर बैठ के पढ़ना चाहिए, तो बाहर क्या होता है, थोड़ी देर बाद गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ऐसे माइंड में चक्कर टाइप आने लगते हैं, होता है शायद आपके पास साथ भी, ठीक है। तो क्योंकि धूप ज्यादा देर तक हम नहीं झेल सकते उसको, ठीक है। तो आप अंदर बैठ के पढ़िए, वही सबसे मुझे लगता है अच्छा होगा। लेकिन आप पूरा जो है एकदम बढ़िया से सेट होके बैठ जाइए सर्दी में, जैकेट विकेट लगा के, ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी ये तो एक टेम्पोररी चीजें हैं कि कैसे पढ़ना है। अगर आपका क्यों फिक्स है कि आपको क्यों पढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, बस ऐसे ही है, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको समझ में आई हो तो आप फॉलो जरूर करें, हो सकता है आपके अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, ठीक है, और 100% दिखेगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी सब पढ़ाई तो सब करते ही हैं, कुछ बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपनी इसको, हाँ एक बात और बता देता हूँ कि सर्दियों में क्या होता है, हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं क्योंकि प्यास लगती नहीं है, ठीक है। वैसे ही बाहर वातावरण में बहुत ज्यादा नमी है, ठीक है, तो प्यास लगने का चांस ही नहीं। तो आपको क्या करना है, हाइड्रेटेड रहना है, जरूर रहना है, ठीक है। पानी पीते रहना है थोड़ा थोड़ा, ताकि उससे भी बॉडी एक्टिव रह पाए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हाइड्रेशन वाला, पानी पीते रहना है। इतना भी ज्यादा नहीं पीना है कि बार बार उठ के जाना पड़े बाहर, जैसे ही कॉन्सेंट्रेट बने, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल पानी पीते रहना है ताकि बॉडी में जल की कमी ना हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो आपके मदद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।